तो ये है भाई यूनिवर्सिटी का पहला व्यू जो मैंने पहली बार इधर देखा है। तो ये इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है। स्टाफ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव था। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर किया गया विद इन 10-20 मिनट्स। आई गॉट ऑल माई क्वेश्चन सॉल्व। सो नेक्स्ट मेरी अब क्लास कल है, तो मैं कल दोबारा इधर आऊँगा क्लासेस के सिलसिले में। आज डॉक्यूमेंटेशन और इन प्रोसेस में मैं आया हुआ था इधर। तो वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे कुछ तकरीबन ये चौथा के पांचवा दिन है आज इधर लिस्बन में। तो एट द स्टार्ट देयर वाज सो मच प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द रेजिडेंस, यूनिवर्सिटी सर्चिंग, बस सिस्टम एनालिसिस एंड देयर आर सो मैनी अदर प्रॉब्लम्स, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई गॉट यूज्ड टू इट। मुझे समझ आ गई, मुझे यूनिवर्सिटी का कार्ड मिल गया, ट्रांसपोर्ट कार्ड मिल गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कार्ड के साथ साथ मुझे जो है वो बसेस की समझ आ गई, ट्रेन्स की समझ आ गई, और यूनिवर्सिटी में भी कुछ कॉन्टैक्ट्स बनना शुरू हो गए। और रेजिडेंस जिसमें मैं रह रहा था, एट द स्टार्ट ईच एंड एवरी पर्सन वाज न्यू टू मी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स ओनली थर्ड और फोर्थ डे हियर एंड बोथ डेवलप हो गया रिलेशन, एक फ्रेंडशिप रिलेशन डेवलप हो गया। तो बस इसी तरह से कुछ मामलात चल रहे हैं। अब देखते हैं कि मज़ीद आगे क्या होता है। मेरा स्टे यहाँ पर ऑल्दो 6 मंथ्स का था, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन है इसमें बेसिकली 2 पार्ट्स ऑफ सेमेस्टर होते हैं, चाहे आप फर्स्ट पार्ट में रजिस्टर कर लो या सेकंड पार्ट में। तो टोटल इटली में 4 मंथ्स की क्लासेस होती हैं। हाउएवर here there is only 2 months of classes for 1 part। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट को पास कर लेते हो तो जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर इनरोल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आफ्टर द एंडिंग ऑफ अक्टूबर और मे बी लिटिल बिट नवंबर आई विल बी देयर बैक इन इटली। तो जो ट्रांसपोर्ट है वो इधर काफ़ी ज़्यादा इटली के निस्बत महंगी है। क्यों? क्योंकि इटली में हमें 50 यूरोस का कार्ड मिलता है जो कि 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, और उसमें काफ़ी बड़ा एरिया कवर्ड होता है, पूरा एक प्रोविंस आप कह लो वो कवर्ड होता है। हाउएवर हियर जो कार्ड है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के डिवीज़न में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। आई डोंट नो वाई कि एक म्यूनसिपैलिटी के बाहर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, जो कि बहुत छोटा एरिया। ट्रेन पर आप लेस दैन 2 आवर्स वो पूरी म्यूनसिपैलिटी कवर कर जाते हो। तो और कार्ड की जो फ़ी है वो भी यहाँ पर 52 यूरोज़ है, और 40 यूरोज़ का उसको पर मंथ चार्ज भी करना पड़ता है। यानी जो 50 यूरोज़ हम लोग वहाँ पर 1 साल के लिए पे करते थे, यहाँ पर 1 माह के लिए पे करना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट के लिहाज से तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है लिस्बोआ। और सेकेंडली रेजिडेंस भी इधर बहुत क्वाइट एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि ये इसके कैपिटल होने की वजह से ये जो है रेजिडेंस महंगी है। हाउएवर इटली में तो इसके हाफ है, मे भी हाफ से भी हाफ है रेजिडेंस, और इधर एडवांस और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, एडवांस देना पड़ता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जबकि इटली में ये प्रॉब्लम्स नहीं है। तो हाँ, एक प्लस पॉइंट ये है कि यूनिवर्सिटी का जो वो है एनवायरनमेंट है, इट्स सो कोऑपरेटिव। इटली में तो आपको ईमेल का जवाब आते हुए हो सकता है 6 माह गुजर जाएं, या साल तो खैर ज़्यादा हो गया, 6 माह या 3 माह गुजर जाए तो तब तक वो ड्यूरेशन ही एंड हो गया होता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि आपको ये चांस देते हैं कि आप फिज़िकली भी इनसे मीटअप कर सकते हो। प्रोफेसर्स, कोऑर्डिनेटर्स और हेल्प डेस्क इधर इंस्टॉल्ड है एट दी मेन इंट्रेंस। तो उधर से ही मैं इटली का यूज़ टू इधर आया, तो मैं जाते साथ हेल्प डेस्क के मैंने बोला कि यार मुझे कोऑर्डिनेटर से मिलना है। तो उसका क्या प्रोसीजर है कि ज़ाहिर है मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर मेरी अपॉइंटमेंट अप्रूव होगी, उसके बाद जाकर मैं मीटअप कर सकूँगा कोऑर्डिनेटर से। और बिल्कुल अगर छोटी इन्फॉर्मेशन भी या मुझे पूछनी है तो मैं यानी ये पूरे प्रोसेस को, उन्होंने बोला कि यार आप क्यों कोऑर्डिनेटर से मिलना चाहते हो। मैंने बोला मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं कोर्सेज़ के रिलेटेड।
तो कहते आप हमें बताओ। तो उन्होंने, आप यकीन करें, विद इन 5 मिनट्स वो सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट करके तो मुझे अलविदा कह दिया। तो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि ये इतना अच्छा इनका सिस्टम है। तो ओवरऑल भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बहुत बेस्ट हैं। इटली में ऑल दो मल्टीपल अटैम्प्ट्स आप एग्ज़ाम्स की कर सकते हो, बट जो वो है कि यहाँ पर ये है कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं अटैम्प्ट करना चाहते, नो इशू, आप टेस्ट अटैम्प्ट कर लो। मसलन एक स्टूडेंट के लिए अगर डिफ़िकल्ट है पूरी बुक को प्रिपेयर करना, तो वो 2 पार्ट्स में उसको प्रिपेयर कर सकता है। पहले पार्ट में हाफ बुक का टेस्ट दे ले, और हाफ पार्ट में जो नेक्स्ट हाफ पार्ट होगा उसमें हाफ पार्ट का बुक का एग्ज़ाम देकर तो अपनी उसको क्लैरिफाई कर ले सब्जेक्ट को। तो इस तरह से कुछ इसका सीन है। ये नीचे एक वेल था, कुआं था, तो पहली बार देखा इधर यूरोप में कुआं। तो इस तरह से कुछ नज़ामात हैं यहाँ के। मैं व्लॉग्स पिछले दिनों नहीं एज फास्टर पेस बना सका, क्योंकि मैं बिज़ी था अपने कुछ मामलात में, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी मैनेज करने के लिए। तो आज मुझे सब चीज़ों की अल्लाह का शुक्र है समझ आ गई है। सारे कार्ड्स वगैरह सारी प्रिपरेशन मेरी हो गई है, इधर रहने की डॉक्यूमेंटेशन एट्सट्रा एट्सट्रा। तो टुडे आई एम सो ईज़ी। तो अब के बाद मैं व्लॉगिंग प्रॉपर किया करूँगा। थैंक यू, ग्रासे, चाओ, मिले, हैव अ गुड डे, बाय।